लालची और स्वार्थी था। राजा अपनी प्रजा का ध्यान नहीं रखता था, न ही राजकाज ठीक से चलाता था। उसे हर वक्त केवल एक धुन सवार रहती थी कि वो किसी तरह अपनी संपत्ति बढ़ाए। एक रात उसने सपने में एक जंगल में गुफा के अंदर खजाना देखा। सुबह उठकर अरे फौरन मंत्री को बुलाओ। सेवक भागता हुआ मंत्री के कक्ष में पहुंचा। मंत्री जी, ओ मंत्री जी, अरे कहाँ हो आप? क्या हुआ है? नित्य कर्म भी चैन से नहीं करने देते, बताओ। बोलो, इतनी सुबह सुबह क्यों मंत्री मंत्री चिल्ला रहे हो? महाराज ने फौरन आपको अपने कक्ष में बुलाया है। अच्छा ठीक है, मैं स्नान करके अभी आता हूँ। मंत्री जी, स्नान करने का समय नहीं है। महाराज ने अभी आपको पुकारा है और आदेश दिया है कि अगर आप सोते हुए भी मिलो, मेरा मतलब है कि किसी भी दशा में हो, तो आपको बुलाया जाए, और अगर आप ना आए तो उठा के ले आओ। है? ऐसा कौन सा जरूरी काम आन पड़ा? लगता है किसी राज्य ने आक्रमण। नहीं, ऐसा तो सोचना भी पाप है। इस गरीब राज्य पर आक्रमण करके कौन अपना समय और शक्ति बर्बाद करेगा? क्या सोच रहे हो मंत्री जी? चलते हो कि उठा कर ले जाएं? अरे नहीं भाई, चल रहा हूँ। पहले ही पीठ में बहुत दर्द है। अगर तुम उठा कर ले गए तो न जाने मेरा क्या हाल होगा। चलो। राजा के कक्ष में महाराज की जय हो। महाराज, आज इतनी सुबह सुबह मुझे याद किया आपने, क्या बात है? मंत्री, तुम बहुत आलसी हो गए हो। कितनी देर से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। क्षमा कीजिएगा महाराज। वो मैं ये वो छोड़ो और चलो मेरे साथ। महाराज, चलना कहाँ है? आप नाश्ता। राजा और मंत्री एक रथ पर बैठकर चलने लगे। दूसरे रथ में भोजन का प्रबंध करके भिजवाओ। हमें लगता है ये राजा पागल हो गया है। मैं सोचता था ये केवल मूर्ख है, पर अब तो बिल्कुल पागल हो गया है। बिना कुछ बताए, बिना कुछ कहे, पता नहीं कहाँ लेकर जा रहा है। मंत्री, ये क्या बड़बड़ा रहे हो? महाराज, कुछ भी नहीं। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा महाराज। ये जो तुम मन ही मन बड़बड़ाते रहते हो ना, मैं सब समझता हूँ। ये सब समझता है? खुद को अंतर्यामी समझ रहा है। वहाँ जंगल की ओर चलो। महाराज, जंगल में ना जानवर, डाकू। चुप मंत्री, चुप। तुम बहुत डरपोक हो। मैं नहीं हूँ, समझे? सुनो, आज हम शिकार करने जा रहे हैं। ठीक है महाराज, ठीक है, कर लेते शिकार, परंतु कुछ खा पी कर स्नान करके फिर शिकार करते ना तो। राजा ने हाथ के इशारे से उसे चुप रहने के लिए कहा। जंगल में एक जगह रथ रुकवाया। चलो, अब तुम मेरे साथ चलो। सारथी ने मंत्री की ओर देखा तो उसने कंधे उचका दिए। राजा, मंत्री और सारथी जंगल में पैदल चलने लगे। चलो, उस तरफ चलना है। घनी झाड़ियों के बीच में बनी एक गुफा के पास पहुंच गए। महाराज, एक बात बताइए, यहाँ आपको किस जानवर का शिकार करना है? हमें जिसका शिकार करना है वो इस गुफा में है, समझे? गुफा को बड़े पत्थर से बंद किया हुआ था। चलो, पत्थर को हटाओ। महाराज, मैं अभी आया, मैं एक काम है मेरा। क्या काम है? महाराज, जरूरी है, समझ जाइए ना। मैं बस अभी गया और अभी आया। कामचोर कहीं का। ये मंत्री किसी काम का नहीं है। राजा और सारथी ने बहुत कोशिश की, पर पत्थर अपनी जगह से हिला तक नहीं।
राजा के हाथ में पत्थर से चोट लग गई। मंत्री पेड़ के पीछे से देख रहा था। मंत्री कहाँ मर गया? मैं आ गया महाराज, मैं आ गया महाराज। राजा के संकेत पर सारथी और मंत्री ने पत्थर हटाने के लिए उसे छुआ। मंत्री के छूते ही पत्थर लुढ़क कर अंदर चला गया। अरे वाह मंत्री, देखने में तो कमजोर से हो पर ताकत बहुत है तुम में। जी महाराज, मेरी बाहों में बहुत ताकत है, बहुत। अच्छा, चलो अब अंदर। जैसे ही वो दोनों अंदर घुसे, पत्थर ने अपने आप लुढ़क कर गुफा का प्रवेश द्वार बंद कर दिया। ये देख सारथी घबरा गया। अरे ये क्या हुआ? गुफा तो बंद हो गई महाराज, अब हम बाहर कैसे जाएंगे? अरे तुम हो तो तुम इस पत्थर को फिर से हटा देना। अब चलो। महाराज यहाँ तो बहुत अंधेरा है, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। अंधेरे का लाभ उठाकर अगर उस जानवर ने हमारा ही शिकार कर लिया तो? यहाँ हम किसी जानवर का शिकार करने नहीं, खजाने का शिकार करने आए हैं। मैंने कल रात सपने में इस गुफा में खजाने तक पहुंचने का उपाय देखा था। अरे उपाय? ये तो बिल्कुल पागल हो गया है। एक स्वप्न के चक्कर में पता नहीं इसने कहां फंसा दिया। चलो अंदर चलकर खजाना ढूंढने में मेरी सहायता करो। दोनों गुफा में इधर उधर भटकते रहे पर उन्हें कुछ न मिला। महाराज यहाँ तो कुछ नहीं है, वापस चलते हैं, चलो। मंत्री, मैंने सपने में इसी गुफा में खजाना देखा था, समझे? मंत्री थककर वहीं बैठ गया। उसके बैठने से जमीन से रोशनी निकली तो मंत्री घबराकर खड़ा हो गया। रोशनी की किरण गुफा की दीवार पर एक जगह पड़ रही थी। वहाँ कुछ लिखा हुआ था। मंत्री, इसे पढ़ो, क्या लिखा है यहाँ? खजाने तक पहुंचने का रास्ता इस गुफा के अंदर सूरज की पहली किरण से होकर गुजरता है। सूर्य की पहली किरण? इसका अर्थ है हमें कल सुबह तक यहीं रुकना होगा। अरे नहीं महाराज, नहीं, मेरी मानिए तो यहाँ धूल मिट्टी है, गंदगी है, इनके अतिरिक्त यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ से चलिए, भूख प्यास के कारण तो कल तक मेरे प्राण ही निकल जाएंगे महाराज। मैं यहाँ से खजाना लिए बिना हरगिज नहीं जाऊंगा और ना ही तुम्हें जाने दूंगा, समझे? तुम्हें भूख प्यास से मरना है या मेरे हाथों से? फैसला तुम्हारा होगा। महाराज, दोनों ने गुफा के प्रवेश पर पड़े पत्थर को हटाने का बहुत प्रयास किया पर वो अपनी जगह से हिला तक नहीं। ये तो हिल भी नहीं रहा। सूर्य की किरण कैसे यहाँ प्रवेश करेगी? कोई और उपाय सोचना होगा। महाराज, मुझे तो यहाँ चक्कर से आ रहे हैं, क्या आप ठीक हैं? चक्कर तो मुझे भी आ रहे हैं। दोनों कुछ देर तक वहीं बैठे रहे। तभी मुझे एक उपाय सूझा है। चलो गुफा की दीवार में गड्ढा करते हैं ताकि सूर्य की किरण अंदर आ सके। दोनों ने गुफा की दीवार पर बहुत देर तक पत्थर मारे पर कुछ नहीं हुआ। हे राम, ये राजा नहीं है, कंस है ये, कंस। खुद तो इस काल कोठरी में मरेगा ही मरेगा, साथ में मुझे भी मरवाएगा। अरे कोई है बाहर? सिपाही, सारथी, अरे क्या कोई हमें सुन सकता है? यहाँ मेरे अतिरिक्त कोई नहीं है। ये आवाज किसकी है? यहाँ तो हमारे अतिरिक्त कोई नहीं है। मैं हूँ यहाँ, मैं।
भूत भूत, महाराज महाराज ये कहाँ फंसा दिया महाराज। महाराज के बच्चे कहाँ ले आया मुझे। जबान संभाल कर, वरना तुम्हारी जबान खींच लूंगा। तो खींच लेना जबान, खींच ले। जब जान ही नहीं बचेगी तो इस जबान का क्या अचार डालूंगा। तुम लालची स्वार्थी मूर्ख कहीं के हैं। कुछ तो फंसे ही फंसे, मुझे भी फंसा दिया। वाह मंत्री वाह, मजा आ गया। यहाँ इस गुफा में आकर चूहा भी शेर बन जाता है। अब कौन हो तुम, सामने आओ। चल बे, राजा होगा तू अपने राज्य का। यहाँ मेरा राज है, यहाँ का राजा मैं हूं केवल मैं, समझा। अपनी ये राजगिरी यहाँ भूल जा, यहाँ तेरी कोई नहीं सुनने वाला। देख लिया तूने, कितना शक्तिशाली है वो। तू चला था इसके सामने राजा बनने, मूर्ख कहीं का। खजाने के लालच में बिना सोचे समझे यहाँ लाकर फंसा दिया इसने। मंत्री तेरी ये मजाल। कहते हुए उसने मंत्री को मारने के लिए हाथ उठाया, पर उसका हाथ वहीं रुक गया और हिल न पाया। उसका हाथ ऊपर का ऊपर ही रह गया। मंत्री मेरे हाथ को क्या हुआ, मेरे हाथ को क्या हुआ मंत्री। अच्छा हुआ जो भी हुआ तेरे हाथ के साथ ना यही होना चाहिए, ऐसा ही हो। ज्यादा ही हाथ उठाता रहता ना तू, है? ले अब उठा ले, अच्छी सजा मिल गई तुझे। राजा अपने हाथ को दूसरे हाथ का सहारा देकर नीचे खींचने की कोशिश करने लगा। मंत्री को उस पर दया आ गई तो वो मदद के लिए आया। उसने दोनों हाथों से राजा का हाथ खींचने की कोशिश की तो दूर जा गिरा। देखा तेरी मदद करने का नतीजा। अरे मेरा तो सर। बहुत अच्छे, तुम दोनों बड़े ही रोचक प्राणी हो। तुमने इस गुफा की नीरसता को समाप्त कर दिया। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मंत्री और राजा डरते हुए कदम पीछे करने लगे। तब राजा का हाथ अपने आप नीचे हो गया। अरे तुम दोनों तो डर गए। डरो मत, मुझे प्रसन्न करो। चलो अब हम एक खेल खेलते हैं। राजा और मंत्री दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तुम्हारे पास कोई और विकल्प नहीं है। खेल खेलना ही पड़ेगा। मंत्री अब से तुम राजा हो, राजा तुम मंत्री हो। अब जो मैं कहूंगा तुम वही करोगे। मंत्री गुफा के साथ युद्ध करो। राजा ने मंत्री को देखा। अबे अब मंत्री तू है, मैं नहीं हूँ। राजा ने गुफा को लाते मारी, मुक्के मारे। तब दीवार से एक हाथ निकला और उसने राजा को उठाकर पटक दिया। चल राजा, अब तेरी बारी। तो पूरी गुफा में दौड़ लगा। मंत्री ने राजा को देखा। राजा मैं नहीं तू है, चल दौड़ लगा। मंत्री पूरी गुफा में गोल गोल भागकर थक कर गिर गया। मजा आ गया। चलो अब तुम दोनों कान पकड़कर खड़े हो जाओ। मैं जिसका नाम लूंगा वो दंड बैठक लगाएगा। जब दूसरे का नाम लूंगा तो पहले वाला रुक जाएगा। राजा और मंत्री दोनों कान पकड़कर खड़े हो गए।
चल भाई राजा, शुरू हो जा। मंत्री। मंत्री रुक गया। मंत्री, राजा, राजा, मंत्री। राजा ने दंड बैठक लगानी शुरू कर दी। राजा और मंत्री भूल गए कि वो कौन है। मंत्री बोलने पर मंत्री और राजा बोलने पर राजा दंड बैठक लगाने लगते हैं। दोनों जल्दी जल्दी आवाज के साथ उठते बैठते। तुम दोनों गधे के गधे रहोगे। मंत्री, मैंने तुझे राजा बनाया था, तू भूल गया, और इस राजा की राजगिरी नहीं जाती। अब भुगतो। तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता। राजा मैं था, तुम नहीं थे, समझे? गलती मैंने नहीं की, तूने की है। अबे मैंने गलती नहीं की, तूने की है। बड़ा राजा बना घूमता है? अगर मैं नहीं होता तो तेरा राजपाट कब का खत्म हो जाता, समझा तू? मंत्री, यहाँ से बाहर निकल बे तू। तुझे जिंदा ना चुनवा दिया तो देखना। अबे चल हट, मैं नहीं डरता तुझसे बे। दोनों एक दूसरे को मारने लगे। बंद करो, लड़ना बंद करो। तुम दोनों किसी काम के नहीं हो। ये लो। दोनों हवा में उड़े और ऊपर गुफा से टकराकर नीचे गिर गए। मंत्री गुफा की छत पर जिस जगह से टकराया था वहाँ से रोशनी निकली और गायब हो गई। अरे सारी हड्डियां टूट गई, एक भी नहीं बची। पता नहीं यहाँ से जिंदा निकलूंगा कि नहीं निकलूंगा। ये सब तेरे कारण हुआ है मंत्री। अगर तू उस लालटेन से न टकराया होता तो ये अंधेरा ना होता। अबे राजा, अबे तेरा दिमाग खराब है। गुफा में लालटेन कहाँ है रे मूर्ख व्यक्ति? दोनों अलग अलग कोनों में सोने चले गए। अचानक मंत्री की नींद खुली तो देखा राजा उसके ऊपर पैर रखकर सोया है। उसने राजा का पैर उठाकर पटक दिया तो वो उठ गया। सेवक पानी लाओ। सेवक पानी लाओ। ये करो वो करो। अबे जरा आँख खोलकर देख भी ले, ये तेरा राजमहल नहीं, अंधेरी गुफा है। यहाँ तेरे सेवक नहीं, बस धूल मिट्टी है। तभी गुफा में ऊपर जहाँ मंत्री टकराया था वहाँ से सूर्य की एक किरण अंदर आ गई। ये क्या? सूर्य की पहली किरण? मंत्री ने उस ओर देखा। सूर्य की किरण धरती पर जिस जगह पड़ी उस ओर संकेत करते हुए, खजाना यही है, यही है खजाना, यही है। आई। क्या मनुष्य है? मूर्ख कहीं का, पागल कहीं का, नाच रहा है। मंत्री सोच कर रहा है, चल जल्दी से धरती खोद, चल। मंत्री ने कंधे उचका दिए। तेरी ये मजाल है, मुझे ना कहता है शैतान कहीं के। अपनी सीमा में रह, समझा राजा? मत भूल तू कहाँ खड़ा है, ये तेरा राज नहीं है, यहाँ का राजा। ठीक है। कहते हुए उसने आसपास देखा तो एक मोटा पत्थर दिखा। वो उससे जमीन खोदने लगा। मंत्री वहीं बैठकर देखने लगा। नौटंकी कहीं का, जाने क्या नाटक लगा रखा है तब से। राजा थक कर बैठ गया। उसने पसीना पोंछा और पत्थर मंत्री की ओर फेंका। मंत्री ने पत्थर वापस राजा की ओर फेंका तो वो खोदे हुए गड्ढे में जा गिरा। गड्ढे में से लंबी लंबी चिंगारियां निकलने लगीं। राजा डरकर दूर हो गया। ये तुमने ठीक नहीं किया। मैं सैकड़ों वर्षों से इस खजाने की रक्षा कर रहा हूँ। तुम दोनों मूर्खों का इस पर कोई अधिकार नहीं है, समझे? तभी चिंगारियों की लपटें और ऊंची उठने लगीं। मंत्री ने पास पड़ी मिट्टी उस पर फेंकनी शुरू कर दी। मूर्ख व्यक्ति, ये क्या किया तुमने? अचानक लपटें और आवाज शांत हो गई और गुफा में सन्नाटा छा गया।
पूरी गुफा में रोशनी हो गई। वो रोशनी गड्ढे से निकल रही थी। राजा और मंत्री ने पास आकर गड्ढे में झांका। मेरे नेत्र चौंधिया रहे। तभी एक संदूक गड्ढे से निकला। मंत्री दूर हो गया, किंतु राजा नहीं। वो संदूक राजा के सिर से टकरा गया। खजाना, खजाने के लिए ये भी सह लूंगा। खजाना। संदूक पर एक पुराना मोटा ताला लगा था। राजा उसे खींचने लगा। मूर्ख राजा, ये ऐसे नहीं टूटेगा। कहकर उसने पत्थर ताले पर मारना शुरू किया। 2-3 चोटों में ताला टूट गया। दूर हट मंत्री, दूर हट। इस खजाने पर केवल मेरा अधिकार है, मेरा। इसमें से तुझे कुछ नहीं मिलेगा। राजा ने संदूक खोला। उसमें सोना, चांदी, गहने और सिक्के थे। खजाना, खजाना, सोना, चांदी, हीरे, मोती। मंत्री को संदूक में केवल मिट्टी दिखाई दी। राजा, तुम्हारी आंखों ने देखना ना बंद कर दिया लग रहा है। यहाँ कोई खजाना नहीं है। संदूक में केवल मिट्टी भरी है, मिट्टी। आंखें मेरी नहीं, तुम्हारी खराब हो गई है। सोने चांदी को मिट्टी कह रहा है। मैं जानता हूँ ये तेरी कोई चाल है कपटी कहीं के। तू खजाने को मिट्टी कहकर मुझे मूर्ख बना रहा है ना। जो पहले से मूर्ख है उसे क्या मैं मूर्ख बनाऊं? मैं इस संदूक में केवल मिट्टी है, देख ले। राजा ने उसकी बात नहीं सुनी। वो खुशी से नाचते हुए हीरे जवाहरात लुटाने लगा। अबे क्या पागल व्यक्ति है, नाच नाच कर मिट्टी उड़ा रहा है। तभी अचानक भूकंप आया। धरती हिलने लगी। तभी गुफा के प्रवेश द्वार का पत्थर वहां से हट गया। राजा तू नाचता रहे यहीं पर। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मैं जा रहा हूँ। अरे रुक, अरे खजाना उठाने में मेरी सहायता कर। अरे रुक। राजा ने संदूक उठाया। वो बहुत भारी था। उसने यहाँ वहाँ देखा और अपनी धोती खोलकर सभी सिक्के, गहने, हीरे, मोती उसमें बांधकर बाहर की तरफ भागा। दूसरी ओर जैसे ही मंत्री प्रवेश द्वार तक पहुंचा, वो फिर बंद हो गया। मंत्री ने राजा को इस हालत में देखा तो वो हंसने लगा। हंसते हंसते लोटपोट हो गया। इतना हंस क्यों रहे हो? राजा, हे राजा, तेरी ये हालत, खजाने के चक्कर में तुमने अपने सम्मान की भी परवाह नहीं की। चुप, शैतान कहीं का। एक तो मुझे वहां छोड़कर भाग आया और अब मेरा उपहास उड़ा रहा है। तेरी ये दशा देखकर कोई भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएगा। मुझे यहाँ से बाहर निकलने दे। सबसे पहले तुझे राज्य से बाहर निकालूंगा। हाँ। मंत्री अपनी हंसी नहीं रोक पाया। वो हंसते हंसते प्रवेश द्वार के पत्थर से टकरा गया और वो हट गया। जैसे ही गुफा का रास्ता खुला, दोनों बाहर भागे। बाहर सारथी और कई सिपाही खड़े थे। राजा सारथी की धोती खींचने लगा, पर उसने दी नहीं। महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं महाराज? तुझे दिखाई नहीं देता? मुझे इसकी आवश्यकता है। महाराज, मैं नहीं दे सकता, समझिए ना। देख, मैं खजाना लेकर आया हूँ। तुझे इनाम में हीरे दूंगा, हीरे। कहकर उसने पोटली खोली। देखो, मेरा मान रखोगे तो तुम सबको इनाम मिलेगा। पोटली में केवल मिट्टी थी। राजा और सभी को मिट्टी दिखाई दी। खजाना? मेरा खजाना कहाँ है? मेरा खजाना, मेरा खजाना। ये रहा खजाना, ये रहा खजाना, ले। पोटली झाड़कर धोती राजा को देता है। सब लोग जोर जोर से हंसने लगे।